तो गाइस अभी तक हमने देखा कि साइंस क्या थी, साइंस के बारे में, साइंस में हम कर क्या रहे होते हैं, वो नॉलेज किस चीज़ की होती है। बट आज हम ये देखने वाले हैं साइंस की फिलॉसफी क्या है। समझ रहे हो गाइस? तो फिलॉसफी समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ है। तो मतलब की बात करें तो गाइस सीधी सी बात है कि फिलॉसफी में हम ये जानना चाहते हैं कि साइंस में दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोसेस और एक ऑब्जर्वेशन। उस प्रोसेस के होने की ऑब्जर्वेशन करना, उस ऑब्जर्वेशन होने का प्रोसेस लिखना, ये सब का सब फिलॉसफी में आ जाता है। और फिलॉसफी ना सिर्फ साइंस की, फिलॉसफी किसी भी चीज़ की हो तो उसके अंदर हम देख यही रहे होते हैं कि एट द एंड पूरी चीज़ें हो कैसे रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगर हम थोड़ा सा, जो कि एक्शन कुछ ऐसे होना था, तो मैं ये बोलूँ आपको कि में करके ना एक पर्सन आया जिनका नाम था कार्ल पॉपर्स। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जब साइंस की फिलॉसफी पे काम करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि साइंस को नॉन साइंस से अलग करने के लिए हमको फिलॉसफी की ज़रूरत है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जब आगे इस पर रिसर्च हुई, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आते थे। जैसे पहले लोग ये माना करते थे कि जो सन है ना वो अपनी जगह से ऐसे निकल रहा है और छुप रहा है ना। अर्थ की रोटेशन का किसी को पता था नहीं, तो उनको लगता था कि सन की रोटेशन हो रही है ना, सन की मूवमेंट हो रही है। बट धीरे धीरे करके जब ऑब्जर्वेशन हुई, प्रोसीजर्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, सब कुछ चीज़ें हुई, तो पता चला कि नहीं भाई, हम गलत बा, सूरज अपनी जगह में बा, हम गोल गोल चक्कर काट रहा बा। तो ये वाली चीज़ें होने लगी। अब फिलॉसफी की नीड इसलिए भी पड़ी कि मान लो आपके पास एक थर्मामीटर है, आपने टेम्परेचर चेक करा, आपने बोला कि अरे बाप रे बुखार आ गया, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ गया। तो कहानी क्या है अगर समझा जाए तो कहानी ये है कि आपको कैसे पता कि जो ये टेम्परेचर बढ़ा है ये बढ़ा है और ये घटा है तो ये घटा है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि अगर आपको पीछे की, आपको ये भी समझ आ गया कि यार टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म लग रहा है, ये सब वो सब, बट अगर आपको पीछे की साइंस नहीं पता तो वो फिर एक जादू बन के रह जाएगा, है ना। और जादू सिर्फ पिक्चर में अच्छा लगता है, साइंस में नहीं, है ना। तो इसी वजह से हमने ये ध्यान दिया और हमको पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट्स में वो जा रहे हैं। तो इस वजह से हमको आगे पीछे उसकी साइंस पता लगी। इसलिए हमने कहा कि फिलॉसफी पे काम करो भैया। फिलॉसफी बोले तो प्रोसेस ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस ऑब्जर्वेशन। मैंने कैमरा तो देखा नहीं, मैं नीचे देख रहा था। तो गाइस इसके बाद ना मैं एक बड़ा प्यारा पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ जो कि इतना मस्त है ना साइंस रिलेटेड, कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। अब आप सुनना, इसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ, मजा आने वाला है। पता है अभी क्या हुआ, मैंने इतना प्यारा पैराग्राफ पढ़ा साइंस के ऊपर, इतने मजे से पढ़ा, हाँ पूरी दिल से पढ़ा था, पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। चलो कोई नहीं, फिर से खेलेंगे। तो गाइस टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि साइंस के बारे में बोला गया है कि साइंस है क्या। तो सुनना, इज साइंस अ टेक्स्ट बुक ऑफ फैक्ट्स, अ वाइट लैब कोट and a microscope, an astronomer peering through a telescope, launching of a space shuttle, broadcasting and telecasting sound and images through radio and television respectively, making use of machines in household affairs. All these images reflect some aspects of science, but none of them provide full picture. तो इसीलिए to understand that what science is, just look around you. What do you see? Paper, ball pen, telephone, computer, family dog, sun shining through the window. Yes, science is our knowledge of all that. Everything that is in this universe, from tiny electron in an atom to the nuclear reaction that form the fire of ball of gas. कहने का मतलब है गाइस, बहुत प्यारी सी बात यही है कि साइंस हर चीज़ में छुपी हुई है अगर ध्यान दो, और किसी भी चीज़ में नहीं अगर ध्यान ना दो, है ना। पीछे आप वो छोटा सा पेड़ देखोगे, स्नेक प्लांट जो मैंने लगाया है, उसके पीछे कितनी अच्छी साइंस है, रूम की हवा को क्लीन कर देता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी हैं। तो अब पढ़ने में मज़ा आता है। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगती है पढ़ना, कि ऐसे 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 लगती है। साइंस यही है ना, साइंस तो मज़ा है भाई। देखो अब मैं अगर आपको बोलूँगा लिखो भाई लिखो, तो उसमें मज़ा नहीं आता। काम तो वो भी करने का तरीका ही है, बट मज़े से करो तो और मज़ा है। अब इसके बाद एक बात जो आपसे करनी थी कि साइंस में ना बहुत तरह की नॉलेज होती है। वैसे तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मैंने किसी वेब सीरीज़ में देखा था, उसको बोलते हैं द हु, द व्हाट, द व्हेन, द व्हाई, द वेयर। ये 5 सवाल होते थे किसी चीज़ को लेने देने के या जो भी है ना। बट द थिंग इज, साइंस में अगर हम बात करें नो हाउ और नो वाई की, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं। नो हाउ की कोई चीज़ कैसे हुई, नो वाई उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि क्या 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 हुआ उसके अंदर। ठीक है, तो जब आप लिखने पे उतर आते हो तो नो वाई पे चले जाते हो, नो हाउ पे आप सोच रहे होते हो कैसे 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 क्या कब क्या। साइंस को बोलने के अलग अलग क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मार्केट में किस किस चीज़ों में साइंस है ही है ना। उनमें से कुछ हो सकते हैं। पहला, साइंस इज बोथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस। यानी कि साइंस में क्या होता है, आपको नॉलेज तो मिल ही रही होती है कि कोई चीज़ हुई तो कैसे हुई, है ना,
किसी की जैसे कि हमने पढ़ा टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है ना। रूट के भी टाइप्स हमने पढ़े, क्यों? क्योंकि हमको पता चल रहा था कि दोनों में इस तरीके के पैटर्न्स हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, उनके इवन लीव्स के पैटर्न, रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन, ये सारी कहानी। तो ये हो गई एक तरीके से नॉलेज, और उसके साथ प्रोसेस तो वो है ही कि कैसे वो चीज़ स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जा रही है, स्टेप 2 से स्टेप 3 पे। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे की तो साइंस है ना कि सबसे पहले जब आपको स्टार्ट करना है क्लच दबा करके पहला गियर ही लेना है। दूसरे गियर पे गाड़ी थोड़ी ना आप यहाँ से चाबी लगा के ऑन कर दोगे। तो पहले गियर से गाड़ी स्टार्ट करोगे, उसके बाद दूसरे पे ले जाओगे, तीसरे पे ले जाओगे, चौथे पे ले जाओगे, पांचवें पे ले जाओगे, रिवर्स पे ले जाओगे। तो ये सारी कहानी। आगे चलते हैं। साइंस इज एक्साइटिंग, बिल्कुल है, एक्साइटिंग है, क्यों नहीं है? देखो, साइंस एक्साइटिंग नहीं होती तो मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, आप वीडियो देख नहीं रहे होते। कितनी मस्त बात है ना। तो साइंस एक्साइटिंग है, मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है, ऐसे रोम रोम में समझ आता है, मज़ा आता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, सारा खेल मज्जे का हो रहा है यहाँ पे। साइंस इज यूजफुल। साइंस यूजफुल क्यों नहीं है भाई? सही बात है, अगर मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अगर दीवारों के साथ ही सब कर रहा होता तो आप तक कभी पहुँचता नहीं। मैं क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के आगे ही सब कर रहा हूँ, वो छुटके से कैमरे से, तो बात आप तक पहुँच जा रही है फ़ोन तक, या आपके लैपटॉप तक, या आपके टीवी तक, या आप सिनेमा तक। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये साइंस इज ऑनगोइंग। ऑनगोइंग कहने का मतलब ये कि चलता जा रहा है भाई। यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग। ठीक है, एक्सपांडिंग बोलने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि साइंस क्या है, कंटिन्यूअसली जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड हो रहा है यानी कि नई नई चीज़ें होती जा रही है, रिएक्शंस होते जा रही है। तभी तो हमको पता चल रहा है, कोरोना आया भाई, नई चीज़ ही थी। अब देखो, बुरा अच्छा साइड करूँ अगर दोबारा के लिए सोचूँ तो बीमारी थी, एक साइंस थी, वो भी है। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती। कोरोना थोड़ा सा बेकार एग्जाम्पल हो गया, अच्छे एग्जाम्पल्स भी हो सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आप लिखो एग्जाम्पल अच्छे साइंस में क्या नया नया देखा आपने, ठीक है, कुछ रिसेंट टाइम में, कमेंट में। साइंस इज अ ग्लोबल ह्यूमन एंडिएवर। ग्लोबल ह्यूमन एंडिएवर कहने का मतलब ये है कि साइंस ना, मतलब अगर देखो ह्यूमन एंडिएवर की बात करूँ मैं, तो मतलब एक बात आओ, जितनी साइंस एक्साइटिंग मेरे लिए होगी उतनी तो आपके लिए भी होगी ना। मतलब कहने का मतलब मेरा वो नहीं है कि मैं अगर कोई सपोज साइंस का स्टूडेंट और किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को बोलूँ कि भाई साइंस पढ़ के मजा आएगा तेरे को, तो उसको शायद आएगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये कि हैरान का जो क्वेश्चन मार्क है वो तो सबके लिए बराबर है। जैसे कि अगर हम बोले हैं कि कुछ एनिमल जो हैं सिर्फ दिन में 1 या 2 घंटे सोते। आपको जिराफ का स्लीपिंग टाइम पता है? उसको आप कमेंट में लिखना। तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनका स्लीपिंग टाइम बहुत कम है, और वहीं पे फिर हम उसको देख करके सोचे कि यार इतने 24 घंटे में से इतना सा सो करके एनर्जी कैसे डेवलप कर लें। तो ये क्वेश्चन मार्क तो है ना, हैरानी का तो पॉइंट है। ये छोड़ो यार, ये बताओ, अगर मैं थोड़ी सी चीनी लूँ और यहाँ पे डाल दूँ ऐसे इस टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे चींटियाँ लग जाती है ना। तो मेरा आपसे सवाल अब ये है, वैसे तो बहुत कोई बेसिक क्वेश्चन है, बट मैं कह रहा हूँ कितना मज़ेदार है कि चींटियों को कहाँ से पता चला यहाँ चीनी पड़ी है। अब तुम कहोगे भाई स्मेल आ गई, अरे भाई इतनी सी चींटी हैं, इतनी चिन्नू सी चींटी, उसके पास ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है जो उसको दूर तक सेंस करने में हेल्प कर रहा है? क्योंकि अभी तो आसपास विसिनिटी में एक चींटी नहीं दिख रही, पर फिर भी चींटियाँ उस पर लग जाएंगी। तो ये कहा, मम्मी आवाज़ लगा रही है, एक मिनट। तो ये साइंस इज़ अ कम्युनिटी एंटरप्राइज। कहने का मतलब ये है कि साइंस में हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल आया था एटम में, ठीक है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, ठीक है। उसके बाद नील्स बोर का मॉडल आया। तो यानी कि उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, उन्होंने वो भी कहीं से इंस्पायर हो रहे थे। तो कहने का मतलब है जो चेंजेस आते गए, यानी कि क्या है, एक दूसरे को देख करके कुछ नया कर दे रहा है, दूसरा तीसरे को देख करके कुछ नया कर दे रहा है, और चौथा बिल्कुल ही खेल खत्म कर दे रहा है। तो ये सारा जो गेम घुमा कम्युनिटी का, ये साइंस बेसिकली इस तरीके से वर्क करती है ना। तो फिलहाल हम इतना ही जानते हैं आज के वीडियो में, इसको छोटा रखते हैं, मज़ेदार रखते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे।